बाबा जी हमें पैसों की बहुत तंगी चल रही है। पिछला साल हमारा बहुत परेशानी से निकला। पर बाबा, बिट्टू मौसी तो 5 साल पहले ही मर गई। मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में कभी भी प्यार का जज्बात महसूस ही नहीं किया। अरे हम तो उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेते हैं और तुम चले थे हमें बेवकूफ बनाना। मर्द कैसा भी हो, हुस्न के जाल से वो कभी नहीं बच सकता। आपके साथ ये सब करने में ना मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अरे मैं तो शब्दों का जादूगर हूँ, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है। ओम च्राम च्रीं च्रूं सः चंद्राय नमः। ओम च्राम च्रीं च्रूं सः चंद्राय नमः। ओम चलें? आश्रम तो बंद लग रहा है। मैं पता करती हूँ। एक्सक्यूज मी। माया बाबा का आश्रम बंद है क्या? एक्चुअली क्या है कि बाबा अभी साधना में बैठे हैं, तो बस अभी थोड़ी देर में पट खुल जाएंगे, फिर आप दर्शन कर लीजिएगा। थैंक यू। बाबा जी की समाधि समाप्त हो गई है, अब आप सब अंदर आ सकते हो। बचपन से हमें मोह माया से नफरत हो गई, क्योंकि हमें उसकी प्रेरणा मिल गई थी। इसीलिए हमने अपना जीवन पहाड़ों में आत्मशक्ति की खोज में समर्पित कर दिया। कई वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात हमें इच्छापूर्ण सिद्धि की प्राप्ति हुई। अब उस सिद्धि का मात्र एक उद्देश्य है, जन कल्याण। प्रणाम बाबा जी। बोलो। बाबा जी हमें पैसों की बहुत तंगी चल रही है। पिछला साल हमारा बहुत परेशानी से निकला। मेरा काम धंधा सब चौपट हो गया। इनफैक्ट लाखों का खर्चा मेरे सर पर चढ़ चुका है। क्या काम करते हो बच्चा? बाबा जी मेरा ज्वेलरी का शोरूम है। तुमसे बहुत से लोग ईर्ष्या करते हैं, उन्हीं लोगों की बुरी नजर तुम्हें लगी हुई है, इसीलिए तुम्हें हर तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तुम लोग घबराओ मत, अब तुम बाबा की शरण में आ गए हो। तो बाबा जी कैसे ठीक होगा ये सब? एक विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके पश्चात तुम पर हर तरफ से धन बरसेगा। और सब में कितना खर्चा आ जाएगा बाबा जी? 90,000। 90,000? ठीक है बाबा जी, जैसा आप बोले।
कहाँ से लाओगे तुम? तो मुंह बंद रखो अपना, सब हो जाएगा बाबा जी, अब बस आज्ञा दीजिए। एक काम करो, तुम वो पैसे अभी दे दो, क्योंकि इस विधि को करने के लिए जटिल तैयारियां करनी पड़ती हैं। बाबा जी अभी तो मुझे थोड़ा सा जरूरी काम है। सुनो, तुम अभी बैंक जाओ और जाकर के पैसे निकाल के ले आओ और बाबा जी को दे देना। उत्तम, अति उत्तम। आज रात को हम तुम्हारे घर पधारेंगे, तुम्हारे घर का शुद्धिकरण करेंगे, उसके पश्चात अगली अमावस को विधि पूर्ण करेंगे। जी बाबा जी। बाबा जी आशीर्वाद बनाए रखिए बस। कल्याण। बोलो। बाबा, ये धर्मपत्नी है हमारी, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। जब तुम छोटी थी तब तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने तुम पे काला जादू किया होगा। कौन कर सकता है ऐसा? तुम्हारे माँ की तरफ से कोई थी, उसकी 2 या 3 लड़कियां थी, और ये सब उसने तुम्हारी माँ से ईर्ष्या के कारण किया है। बाबा, एक है मेरी बिट्टू मौसी, पर बाबा बिट्टू मौसी तो 5 साल पहले ही मर गई। मर गई तो क्या हुआ, तुम पर तो काले जादू का असर तब तक रहेगा जब तक तुम तिल तिल करके मर ना जाओ। अब आप ही बताओ हम क्या करें? इस सब के लिए हमें एक विधि करनी होगी। विधि करने के लिए कितना खर्चा होगा? सिर्फ 45,000। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं अभी आपको 20,000 रुपये दे दूं और बाकी का जो बैलेंस पैसे हैं वो थोड़े थोड़े करके आपको चुका दूंगा। बिना राशि दिए हमारे लिए ये करना संभव नहीं होगा। ठीक है बाबा, मैं पैसों का इंतजाम करके जल्दी आपके पास आता हूँ। एक काम करो, तुम अभी अपने यहाँ नुक्कड़ से ऑटो पकड़ के घर निकल जाओ, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे वहां जाना है। एक्सक्यूज मी, हम दोनों अभी अंदर मिले थे। हाँ तो कुछ नहीं, वो एक्चुअली मैं भी बस जा ही रहा था तो मुझे लगा कि मैं कहीं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा सुनो, मैं ठीक है, मैं सच बताता हूँ। माना कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि तुम बेहद ही खूबसूरत लड़की हो। और माना कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन इस बात से भी मैं इनकार नहीं कर सकता कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हें मतलब यकीन नहीं होगा कि मैंने अपनी बीवी से झूठ बोलकर उसको यहाँ से अकेले भेज दिया ताकि मैं तुम्हें फिर से देख सकूं, तुमसे कुछ बातें कर सकूं। तुम चाहते क्या हो? एक कप चाय का प्याला, प्लीज, एक कप। ओके, थैंक यू।
चाय। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि मैं एक अजनबी के साथ। हम दोनों अजनबी हैं, तो इस तरह तुम अपने पति की बुराई कर सकती हो और मैं अपनी बीवी की ढेर सारी चुगली कर सकता हूँ। तुम ना सच ही कह रहे हो। वैसे तुम हो अजनबी, पर फिर भी तुमसे दिल की बात करने का दिल कर रहा है। थैंक यू सो मच इस अजनबी को इस लायक समझने के लिए। अच्छा बताओ, तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो? हाउ इज योर मैरिज लाइफ? तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी है? अखिल और मेरी शादी को 3 साल हो गए, पर मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अखिल एक खुदगर्ज इंसान है, एक जुआरी है, और उसके जुए की इस लत ने उसका काम धंधा सब कुछ बर्बाद कर दिया। और जब भी मैं उसे समझाने जाती हूँ ना, तो मुझे मारता है, मुझ पे हाथ उठाता है। Really? हाँ, शादी के 3 साल हो गए, मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में कभी भी प्यार का जज्बात महसूस ही नहीं किया। और अखिल एक हारे हुए जुआरी की तरह किस्मत से एक मौका तलाश कर रहा है, और उस मौके की तलाश में हम माया बाबा के पास आ गए। तुम जैसी खूबसूरत लड़की की आंखों में आंसू लाकर कोई खुश रहने की उम्मीद कैसे कर सकता है यार? थैंक यू। अच्छा, तुम्हारी कहानी क्या है? क्या बताऊं मैं। मेरी और आभा की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के वक्त उसके घर वालों ने मुझसे एक बात छुपाई कि आभा हर रोज बीमार रहती है, और उसका इलाज कराते कराते थक गया हूं। पानी की तरह पैसा बहा दिया मैंने। अब इसी उम्मीद के साथ हम इस माया बाबा के पास आए हैं कि शायद उसकी बीमारी ठीक हो जाए और हम दोनों खुशहाल जिंदगी जी सकें। तुम चिंता मत करो। ये माया बाबा से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि वो हम दोनों की समस्या का समाधान निकाल लेंगे। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी, पर मुझे अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है ना। सुनो, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? ये मेरा नंबर है। थैंक यू। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। गजल, बाबा को पैसे दे दिए थे? हाँ, मैंने दे दिए थे बाबा को पैसे। अच्छा सुनो, मैं वो बाबा जी को लेने जा रहा हूँ। वो आज आने वाले थे ना, क्या कहते हैं उसे, घर की शुद्धिकरण करने के लिए। हाँ। अच्छा, वैसे तुम अभी कहाँ से आ रहे हो? मैं बस शोरूम के काम से बाहर गया था। बस भी करो, कितना झूठ बोलोगे। मुझे सब पता है कि तुम जुआ खेलने गए थे, तुम्हारा वर्ल्ड कप जो चल रहा है। हाँ गया था, तो क्या हुआ? तुम्हें पता भी है, मुझे एक बहुत बड़े बुकी ने आज बुलाया था। मुझे बोल रहा था कि आने वाले 2-3 मैच फिक्स होंगे, और उन्हीं मैचों के लिए मैं बात करने उससे गया था। जैसे मैंने सट्टे में अपने करोड़ों रुपए गंवाए हैं ना, इसी सट्टे की बदौलत अब मैं अरबपति बनकर दिखाऊंगा तुम्हें। मुझे लगता है ना कि बाबा जी से हमें इस घर के शुद्धिकरण की पूजा नहीं करवानी चाहिए, तुम्हारी भ्रष्ट बुद्धि को शुद्धिकरण की पूजा करवानी चाहिए। तेरे जैसी बीवी अगर मेरे घर पर होगी तो मुझे दुश्मनों की जरूरत भी क्या है। मैं जा रहा हूँ बाबा को लेने, पूजा की सारी तैयारी करके रखना, ठीक है? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तुम लोग यहीं ठहरो। जी बाबा जी।
वो सारी बुरी चीज इसमें खींच ली है। हम इस नारियल को आश्रम लेके जा रहे हैं। चलो, हमें आश्रम छोड़ दो। जो आ गया बाबा जी, चलिए। छोड़ के आता हूँ बाबा जी को। हेलो, कैसे हो? अभी तक तो हालत बहुत खराब थी, पर तुमसे मिलने के बाद अभी अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। अच्छा, और वो कैसे? वो ऐसे कि अब इतनी खूबसूरत लड़की से मिलने के बाद अगर मैंने अच्छा फील नहीं किया, महसूस नहीं किया, तो फिर लानत ऐसी खूबसूरती पर। ओफो, बस भी करो ना। तो मैं फोन रखूं? मैंने फोन रखने को नहीं कहा है। अच्छा, तो मोहतरमा का बात करने को दिल कर रहा है अभी। मैं चाह रहा था कि क्या हम कल दोबारा मिल सकते हैं? ठीक है। ठीक है, मैं रखता हूँ फोन। किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं, यश, वो एक्चुअली मेरे ऑफिस में काम करता है, उसी से बस बात कर रहा। चलता हूँ। रुको, अब तुम मुझे ना और बेवकूफ नहीं बना सकते। मतलब कि मुझे अब तुम्हारा सारा सच पता है। क्या क्या बात करें? कौन सा सच? यही सच कि तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं ठीक हो जाऊं। इसीलिए तो बाबा ने तुम्हें कहा था कि पैसे अरेंज करके लाओ मेरे इलाज के लिए, और आके उन्हें दे दो, वो मेरा इलाज शुरू कर देते। पर तुम्हें मेरी कोई परवाह है ही नहीं। वो क्यों? अब ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने एक दो जगह बात करी है, बस पैसों का इंतजाम होते ही मैं पैसे लेके जाऊंगा बाबा के पास, उन्होंने कहूंगा कि तुम्हारा इलाज शुरू कर दें। सिंपल। देखो, तुम ना अब रहने ही दो। मैंने पापा से सारी बात कर ली है और उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे डाल भी दिए। सच? हाँ। तो बताया क्यों नहीं अब तक? अब मेरा मतलब है मैं कल ही बाबा जी के पास जाता हूँ, पैसे लेके जाता हूँ और उनको पैसे देता हूँ और उनको बोलता हूँ कि तुम्हारा इलाज शुरू करें। बस चलो, अरे आओ ना। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। हेलो रानी, घर में कोई नहीं है, तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है, बाय। बाबा जी, ऑफिस से फोन आया था, बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा। आप पूजा कर लोगे ना? रॉनी, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। बोलो। एक्चुअली मैं सोच रही थी कब तक हम यूं ही चुप चुप के मिलते रहेंगे, क्यों ना हम कहीं भाग चलते और अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं।
जहां सिर्फ तुम और मैं हूं। आइए बाबा जी, आइए, पधारिए इस गरीब की कुटिया पर। गजल, गजल। बाबा जी आप बैठिए, मैं गजल को लेकर आता हूँ। तुम पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों शादीशुदा हैं और वैसे भी तुम्हारा पति एकदम गुंडा टाइप का है, मतलब मैं उसे पंगा नहीं ले सकता। गजल, गजल, गजल। अखिल, अरे तुम कब आ गए? मैं बस अभी आया। मुझे पता ही नहीं चला। वो बाबा जी आए, आज वहां बस से आए। भूल गई थी क्या? हाँ वो, चलो ना मैं देखती हूँ। चलो। बाबा जी आए। प्रणाम बाबा। अखिल, मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। ठीक है। अखिल, अखिल जल्दी आओ, अखिल जल्दी आओ, अखिल। गजल, क्या हुआ? अखिल, क्या हुआ? मैंने अभी एक काला साया यहाँ से गुजरता हुआ देखा। बाबा जी अभी ये क्या नया ड्रामा है? मैं देखता हूँ। मैं जा रही हूँ। बाबा जी कुछ करिए। रोनी, उठो जल्दी उठो। जाओ, जाओ। अखिल, कुछ मिला तुम्हें यहाँ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं दिखा। यहाँ पे जिस भी किसी चीज का साया है वो पूजा के बाद नहीं बचेगी। हमें पूजा अभी शुरू करनी पड़ेगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये दोनों नींबू चौराहे पर रखकर आना। और हाँ, ध्यान रहे, वापस आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना। जैसी आपकी आज्ञा बाबा जी। हेलो रोनित। प्रणाम बाबा जी। कहाँ हो? बाबा जी मैं बस रास्ते में हूँ, घर वापस जा रहा हूँ। पर हमने तो देखा कि तुम अखिल के घर पे थे, उसकी बीवी के साथ। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जी? आपने किसी और को देखा होगा, आपको शायद गलतफहमी होगी। अरे हम तो उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेते हैं, और तुम चले थे हमें बेवकूफ बनाने। आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बाबा जी बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हाँ, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए हमें। तुम दोनों ने ये जो पाप किया है ना, अब तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। बाबा जी आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी पश्चाताप, जो भी प्रायश्चित करने के लिए बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप बोलिए क्या करना है हमें। तुम दोनों को हमें 1-1 लाख रुपए देने होंगे।
1 लाख? 1 लाख रुपए? बाबा जी मतलब मैं कहाँ से लेकर आऊंगा 1 लाख रुपए? ये हमें नहीं पता। अगर मुझे 3 दिन के अंदर पैसे नहीं मिले तो तुम दोनों अपने घर में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। बाबा जी क्या बात है बाबा जी, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी बीवी पे बुरा साया था, पर फिक्र मत करो, 3 दिन के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। धन्य है बाबा जी आप। प्रणाम बाबा। तुम यहाँ इस वक्त? हाँ बाबा, कुछ दिनों से मैं बहुत उलझन में हूँ। कैसे उलझन? बाबा कुछ दिनों से ना मन बहुत विचलित सा है। पहले तो मेरे पति जो है वो मेरा थोड़ा बहुत ख्याल रखते थे, पर अब मुझे ऐसे लगने लगा है कि वो ख्याल तो छोड़ो, मेरी शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं करते। वाह, इसे कहते हैं किस्मत। अब इसके पति को ही नहीं, इसे भी लंबा चूना लगाऊंगा। बाबा, मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ है, या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मैं हमेशा के लिए अपने पति का प्यार पालूं। सब कोई कार्य नहीं जो बाबा नहीं कर सकता। तुम्हारा मंगलसूत्र दिखाओ। आओ। अब ध्यान से सुन, तेरे पति की जिंदगी में दूसरी औरत है और वो सारी हदें पार कर चुके हैं। रो मत बच्चा, हम तेरे पति पे ऐसा वशीकरण चलाएंगे कि वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। सच में ऐसा हो सकता है बाबा? सच में ऐसा हो सकता है। हम एक विधि करेंगे। हाँ तो कीजिए ना बाबा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो किसी बात की। पैसे जितने लगे लगा दीजिए, पर मुझे मेरे पति का प्यार और मुझे मेरा पति लौटा दीजिए प्लीज। तो ध्यान से सुन, इसमें 75,000 का खर्च आएगा। 75,000? और ये विधि हमें कल ही करनी पड़ेगी। बाबा ये देखो, मेरे पास ना ये सोने के कान के झुमके, आप ये रख लीजिए, पर मेरा पति लौटा दीजिए मुझे प्लीज। ये तो 10-15,000 से ज्यादा नहीं है। हाँ तो बाबा मैं कल तक सारी अरेंजमेंट कर दूंगी, आप विधि जल्द से जल्द कीजिए, पर प्लीज मुझे मेरे पति का प्यार लौटा दो। ठीक है। ठीक है, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम गुरुजी। राजन भाई, आप अचानक से? अरे दरअसल वो भाभी जी सुबह सुबह दुकान पे आई थी अपने गहने बेचने। What? पर क्यों? यही बात तो मैंने उनसे पूछनी चाहिए, तो कुछ बोली नहीं, बस उठ के चली गई। तो मैंने सोचा कि आपका कुशल मंगल पूछ लूं कि सब ठीक तो है ना। हाँ राजन भाई, सब ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि आभा कितनी देर पहले आई थी? थोड़ी देर पहले ही आई थी, तो मेरे ख्याल से ज्यादा दूर नहीं गई होंगी वो। थैंक यू राजन भाई, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। आभा क्या करने वाली है? जो भी करने वाली है मुझे उसे रुकना होगा। गहने क्यों बेचने गई थी? तुम्हें उससे क्या? मेरे गहने मेरे घर से आए थे, मैं उसे बेचूं या रखूं? क्या बचकानी बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया क्या तुम्हें? ये गहने तुम्हारी मुसीबत में काम आ सकते हैं ना? तो समझ लो कि वो मुसीबत मुझ पे आ गई है, ठीक है? मुसीबत आ गई? क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो, मैं तुम्हें कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझती, ठीक है? मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं शोर मचा दूंगी। तो ठीक है, मचाओ, मैं भी देखता हूँ कौन क्या कहता है। आपका तुम्हारा पति हूँ ना मैं। तुम ज्यादा शरीफ मत बनो। बाबा जी ने ना मुझे सब बता दिया है। तुम मेरे पीठ पीछे एक औरत के साथ जो गुलछर्रे उड़ा रहे हो ना, मुझे सब पता चल गया है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हेलो गजल, मुझे तुमसे अभी मिलना है। हाँ
बहुत जरूरी बात करनी। हाँ ठीक है, ओके। अब क्या होगा रोनित? वो बाबा ना हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। हमें बाबा के पास चल के अच्छे से माफी मांग लेनी चाहिए। गजल, माफी मांगने से कुछ भी नहीं होगा। उस बाबा की धमकी से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। तरीका? और वो क्या है? हमें भी जहर को जहर से ही काटना होगा। ये जहर वहर तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिस तरह बाबा हमें ब्लैकमेल करके हमसे पैसे लूटना चाहता है, ठीक उसी तरह हम भी बाबा को ब्लैकमेल करेंगे। पर हम कैसे करेंगे? हमारे पास तो बाबा की कोई कमजोरी भी नहीं है। गजल, मत भूलो कि वो एक मर्द है। मर्द कैसा भी हो, हुस्न के जाल से वो कभी नहीं बच सकता। पर हम ये करेंगे कैसे? वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। याद है तुमने मुझसे एक सवाल का जवाब पूछा था? मैंने अपना मन बदल लिया है। उस सवाल का जवाब हाँ है। गजल, मैं भी अपने सारे बंधनों को तोड़ के अपनी जिंदगी की नई शुरुआत तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूँ। सच? और हमारी जिंदगी की नई शुरुआत की कीमत हम उस बाबा से वसूलेंगे। क्यों आई हुई यहाँ? बाबा, आपसे माफी मांगने आई हूँ। आप जो भी सजा देना चाहें दे सकते हैं। कहिए ना, आप मुझे माफ करेंगे ना? बोलिए ना। क्या तुझे माफ किया, लेकिन हम जब भी बुलाएंगे तुम्हें आना होगा। जी बाबा। हाँ, तुम्हारे उस आशिक के लिए कोई रियायत नहीं। तुम्हारा पैसा भी हम उसी से वसूलेंगे। बाबा, मैंने उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। आप उसके साथ जैसा जो भी करना चाहे ना कर सकते हैं। उसके साथ ही क्यों, तुम्हारे साथ भी करेंगे। बाबा, वो क्या है ना, आपके साथ ये सब करने में ना मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आपके पास कुछ होगा? अरे वाह, तुम तो बड़ी शातिर निकली। अभी लाया। हाँ बोलो। रोनित, रोनित जल्दी आ जाओ, काम हो गया। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। प्रणाम बाबा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कमाल का सवाल है आपका। चलिए, तो हमारे प्यारे बाबा जी, वो क्या है ना कि मैं आपके लिए एक बड़ी प्यारी सी भेंट लेकर आया हूँ। देखिए, अच्छी भेंट है ना? ये सब क्या है? ये सब क्या है? तो बाबा जी, आपने मुझे और गजल को ब्लैकमेल करके हमसे 2 लाख रुपए मांगे। अब गेम पलट गई है। अब मैं और गजल आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं और 5 लाख रुपए आपको देने होंगे।
शाम तक का टाइम है। अगर 5 लाख रुपए नहीं मिले तो फिर ये जितनी भी आपने इज्जत कमाई है ना, ये जितनी भी फोटो और ये वीडियोस है ना, शहर के हर मोबाइल पर होंगे। तो शाम को 5 लाख रुपए तैयार रखना, ठीक है मेरे प्यारे बाबा जी? चलता हूं मैं। तुम यकीन नहीं करोगी, वीडियो देखते ही बाबा के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। काश मैं भी वहाँ होती ना, तो कितना अच्छा होता। अरे कोई बात नहीं, जब शाम को हम पैसे लेने जाएंगे ना, तब तुम अपनी आंखों से उस बाबा का डरा हुआ और सहमा हुआ चेहरा देखना, तब तुम्हें बहुत मजा आएगा। अच्छा ये बताओ आगे का क्या प्लानिंग है? प्लान बिल्कुल सिंपल है। तुम्हारे घर में जितने भी पैसे और जेवरात पड़े सब कुछ बटोर लो और 2 घंटे के बाद मुझे अपने घर के पीछे वाले रोड पर मिलो। ओके? ठीक है, रखती हूँ। बाय। अरे गजल, अखिल तुम इस समय यहाँ, तुमने दिन में दारू पी है? हाँ मेरी जान, मैंने आज दिन में दारू पी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछोगी नहीं कि मेरी आज दिन में दारू पीने की क्या वजह है? क्या बहाना ढूंढ लिया तुमने आज दिन में दारू पीने का? अरे गजल, बाबा की पूजा काम कर गई। बहुत बड़ा आज जीता मैंने आज। अगर इसी तरह मेरी किस्मत मेरे साथ रही ना, तुम देखना अपनी सारी खोई हुई दौलत मैं फिर से हासिल कर लूंगा। देखना तुम देखना सारी दौलत कमा लूंगा, वापस ले लूंगा सब अपना। अखिल नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी इन बुरी आदतों से। ये जुए की लत ने ना तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने दिया है और नहीं आज तक मुझे जीने दिया है। इसलिए ना मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूं, हमेशा हमेशा के लिए। आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पहला बकरा देखा है जो कटने के लिए कसाई का इंतजार कर रहा है। ये तो वक्त ही बताएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है सब समय की बलि चढ़ रहे हैं। धीरे धीरे सब अपने अंत की ओर जा रहे हैं, फिर चाहे वो बकरा हो या कसाई। देखो अपनी फालतू की बकवास बंद करो, तुम्हारे प्रवचन सुनने नहीं आए। पैसा दो, हम पैसा लेके निकले यहाँ से। तुम्हें याद है हमने कहा था कि हमारा मूल उद्देश्य जन कल्याण, तो हमने सोचा क्यों ना तुम दोनों का भी कल्याण कर दें। और वो कैसे? मेरे पास एक ऐसी सिद्धि है जिसका उपयोग करने से तुम पर हर तरफ से खुशहाली बरसेगी। तुम में 100 मर्दों की ताकत आ जाएगी और तुम्हें कभी भी ना मिटने वाला यौवन प्राप्त होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम लोगों के पास मेरा वीडियो है, जब चाहे बदनाम कर देना। हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, तुम चुपचाप जाके पैसे लेके आओ। ठीक है, नहीं तो तुम पैसे ही ले लो। हम तैयार हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम लोग अपने जूते वहां उतार कर यहां बैठो, जल्दी। अब तुम दोनों ध्यान लगाओ। मेरी ऊर्जा को
महसूस करो। ओम चाम चीम चो सह चंद्राय नमः। ओम चाम श्रीम च्रोम 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 सह चंद्राय नमः। ये क्या बात हुई? हमने तुम्हें कहा था ना कि मोह माया से दूर रहना चाहिए, और तुमने एक दूसरे के मोह में पड़ के माया बाबा से पंगा ले लिया। तुम तो ऊपर वाले पे विश्वास करते हो ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऊपर वाला? अरे मैं तो शब्दों का जादूगर हूं, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, और सिद्धि होती भी नहीं है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इन दोनों की लाश को ठिकाने लगाना होगा। रुको। रानी क्या हुआ तुम्हें? प्लीज उठो, क्या हो गया? ये किसने किया था रानी? ये क्या किया तूने मेरे पति के साथ? हाँ, मार दिया उसे। मैंने कहा था ना, मुझे किसी भी हालत में मेरा पति मेरे पास चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करने तैयार थी। तूने मेरे पति को मार दिया, क्यों? क्यों किया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कभी ना। सॉरी टू से मैडम, लेकिन गलती तो आपकी है। आज के समय में इतने पढ़े लिखे लोग होकर चमत्कार की तलाश में ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर ऐसे दरिंदों को आप जैसे लोगों का फायदा उठाने से कोई रोक नहीं सकता।